तो दोस्तों टाइम दे लो, टाइम हो गया है 3:20, 3:21 हो गए हैं। तो 2:15 बजे उठी थी मैं, 5 मिनट मुझे लग गई है हाथ वाथ धोने में। और ये सबसे बेस्ट टाइम है ब्रह्म मुहूर्त का, सबसे बेस्ट। इसी की खोज में मैं रहती हूँ हमेशा। सोचती हूँ कि इस टाइम उठ जाऊँ, लेकिन इस टाइम नहीं उठ पाती। कभी 3:30, कभी 3:30 तो बहुत कम होते हैं, 4, 4:30, 5 ये टाइम होता है। और देखिए अभी मेरे को दिखाई दे गया, चूहा दिखाई दिया है, चूहा निकला है अभी अभी। और इस चूहे ने हमें बहुत परेशान कर रखा है। तो चलिए दोस्तों, फिर मैं सब करती हूँ और बाद में करते हैं आपसे बात, क्योंकि चूहे ने ना बहुत नाक में दम कर रखा है, बहुत परेशान कर रखा है चूहे ने। अभी मैं अफर्मेशन करूँगी, सबसे बेस्ट टाइम है। आप भी इस टाइम ब्रह्म मुहूर्त में अफर्मेशन कीजिए। भाई गिन्नी रोज बोलती थी कि मुझे उठा देना, अफर्मेशन के लिए उठा देना। आज भी मैंने इसको 2-3 बार उठाया। मैं सोच उठ गई तो मन की ठीक है, नहीं तो मैं उठाऊंगी नहीं। पर रात ना बहुत परेशान हो, लाइट ने बहुत ज़्यादा परेशान किया। इसके पापा भी आ रहे थे, वैसे तो हम सो ही जाते हैं, लेकिन इसके पापा ने भी हमें बहुत परेशान करा। कभी पानी मांग रहे थे, कभी बोले पंखा बंद कर, कभी कूलर चला, कभी लाइट डिम थी मेरे को। तो मैं तो बहुत परेशान हुई रात में। सही में आए तो कई दिन बाद थे, लेकिन रात रात में परेशान कर दिया बहुत ज़्यादा। अभी तो गिन्नी भी सोने के लिए बोल रही, क्योंकि अभी टाइम हो गया 4, हम उठे थे 3:15 बजे। हमें फॉर्मेशन करते हुए इतना टाइम हो गया। तो 1-1 घंटे या तो सोएंगे, ये सोएगी तो ठीक है, नहीं मेरा कुछ नहीं पता, मैं सोऊँ या एक्सरसाइज करूँ। मैं उठने के बाद करूँगी। रात भर भी भाई नींद पूरी भी करनी ज़रूरी है। ये देखिए दोस्तों, ये असली टाइम है ब्रह्म मुहूर्त का। एकदम सुनसान, कोई पक्षी की आवाज़ नहीं है, कुछ आवाज़ नहीं है। ये देखिए इस टाइम जो मतलब कि जो हम विशेष मांगते हैं ना, वो वाकई में ही पूरी होती है, क्योंकि इस टाइम सब सोए होते हैं। जो हम बोलते हैं उसको ब्रह्मांड बहुत जल्दी सुनता है। और जब हम लेट बोलते हैं अफर्मेशन, तो उस टाइम शोर शराबा, पूरी पब्लिक उठ जाती है, तो वो हमारी वॉइस जो है ना, वो काफ़ी लेट तक पहुंचती है। जैसे कि मैंने एग्जांपल आपको दे रखा है, अगर हम सफ़र में निकलते हैं तो हम टाइम से पहुंच जाते हैं। अगर हम लेट निकलते हैं तो भीड़ भड़ाके में फंस जाते हैं और टाइम से नहीं पहुंच पाते। वही सेम अफर्मेशन का काम है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हर रोज़ की तरह एक नई दिन की शुरुआत करने जा रहे हैं बालाजी महाराज खाटू श्याम बाबा का नाम लेते हुए। तो आज दिन की शुरुआत कुछ मैं अलग तरीके से कर रही हूँ। पहले मैं नहा लूँ, अभी मैं झाड़ू पोछा करूँगी। अफर्मेशन मैंने कर ली है और उसके बाद मैं पूजा करूँगी। पूजा करके आपके दर्शन कराऊँगी। तो सबसे पहले तो 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएँ सभी को। और दूसरा है कि आप सबको मेरी शॉर्ट्स वीडियो पसंद आ रही होगी, आशा करती हूँ कि पसंद आ रही होंगी। और मैं ये भी पूछना चाहती हूँ आप लोगों से, क्योंकि मेरी अफर्मेशन, जाप, पूजा वाली काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है शुरू में ही। तो आप लोग बोर तो नहीं होते? आप लोगों को अच्छा लगता है, नहीं लगता? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि ऐसा तो नहीं है, बंदे पक तो नहीं जाते हैं कि भाई अफर्मेशन, पूजा, एक्सरसाइज स्टार्टिंग में इतना सारा कुछ दिखा देती हूँ। तो अगर किसी को मतलब अच्छा नहीं लगता या बोर होते हैं इस तरह का मेरा सुबह वाला ये ब्लॉग देख के, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। क्योंकि देखिए मेरा तो ये रूटीन यही है, ब्लॉग का मतलब होता है कि जो हम कर रहे हैं वो दिखा रहे हैं। हालांकि सब कुछ हम दिखाते नहीं हैं, बीच बीच में हम बहुत सारी चीज़ें मतलब अवॉइड कर देते हैं। क्योंकि अगर पूरे दिन का प्रॉपर ब्लॉग दिखाए सुबह से रात तक हम क्या कर रहे हैं, तो ब्लॉग काफ़ी बड़ा हो जाएगा और देख भी नहीं पाएंगे बंदे। क्योंकि इतने बड़े बड़े 1-1, 1.5 घंटे के लोग कौन देखेगा हमारे। तो ये अफर्मेशन पूजा तो दोस्तों देखिए तो मेरा डेली का रूटीन है, इसलिए मैंने इसको ऐड भी कर रखा है। तो आपको पसंद आता है नहीं आता तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे, ताकि मुझे पता चले। अगर आपको ज़्यादा बड़ा लगता है तो मैं थोड़ा उसमें छोटा कर दूँगी, सुबह वाला अफर्मेशन पूजा जाप वाला। लेकिन आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अभी मैं जा रही हूँ झाड़ू पोछा करने, उसके बाद मैं पूजा पाठ करूँगी, फिर आपके दर्शन करा के फिर मैं जाऊँगी नाश्ता बनाने के लिए। तो गाइस मम्मी झाड़ू लगा रही है। तो गाइस जब मम्मी पूजा कर रही है, मैं एकदम मम्मी के पास खड़े होकर वीडियो बना रहा हूँ।
और यहाँ पे टुक टुक काम कर रही है। देखो अच्छा लग रहा है। देखो आप भी दर्शन कर लीजिए खाटू श्याम जी के। और जो और अभी मैं चलती हूँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि हस्बैंड भी आ गए हैं, रात भी खाना नहीं खाया उन्होंने, भूख ही नहीं थी। तो देखती हूँ बनाना शेक बनाती हूँ, कुछ फ्रूट्स रखे हैं जो लेके आए हैं, और उसके बाद बनाती हूँ दाल रोटी। तो गाइस पापा बना रहे हैं अभी बनाना शेक, और पापा आज थोड़े न्यू स्टाइल से इसको बना रहे हैं। अभी पापा दिखाएंगे आपको कैसे बना रहे हैं, देखना। ये देखो। ये देखो, ये हवा में उड़ रहा है, और मतलब मैजिक पापा कर रहे हैं। इसकी ना तो दोस्तों कुल मिला के मेरा काम हो गया है, बस थोड़ा रह गया। मशीन का मेरा बच्चे नहा धो लिया, खाना बन गया, किचन बिल्कुल मेरा हो गया क्लीन। और आज मेरा ना सर ना मतलब भारी भारी हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे गर्मी में कई बार नहीं चक्कर से आ जाते हैं, उस तरह से हो रहा है। क्योंकि मैंने अभी तक खाना भी नहीं खाया है और टाइम हो गया 12:30। तो सुबह मैंने थोड़ी चाय ली थी और फैन लिया था। कुछ क्या है कि 3:15 बजे मैं उठी थी। जब हम जल्दी उठते हैं ना फॉर्मेशन के लिए, 3:15-4 बजे उठते हैं, तो जल्दी हमें काम करके ना रेस्ट चाहिए। और रात भी नहीं सो पाए थे, तो ना लाइट बहुत परेशान करते हैं हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा। और रात तो बहुत ज़्यादा परेशान किया, कभी मतलब कि कम कभी ज़्यादा डिम इस तरह से हो रही थी। और कूलर भी नहीं चल पा रहा था, इतनी कम हो रही थी। और इन्वर्टर पे पंखा चल रहा था, तो बहुत परेशान हुए। मतलब कि 8 से 10 बार मैं रात में जाके, आप सोच सकते हैं कि नींद कैसे मेरी पूरी हुई होगी। और फिर 3:15 बजे उठ के अफर्मेशन करना, फिर उसके बाद मैं 4:30 पौने 5 बजे मैं लेट गई थी। फिर मेरे को थोड़ी देर नींद लगी, फिर मैं सुबह उठ के वही है कि काम करना था। हस्बैंड ने रात खाना नहीं खाया था, इसी चक्कर में उठ के नाश्ता भी बनाना था जल्दी। और अभी मैंने अपने लिए बना रखा है नींबू पानी, क्योंकि इस तरह का हमें कुछ महसूस होता है तो हम नींबू पानी पीते हैं, जब भी जाके हमें थोड़ा सा मतलब कि अच्छा महसूस होता है। तो चलिए चलती हूँ किचन में नींबू पानी पीने के लिए। उसके बाद मैं आज करूँगी प्रॉपर रेस्ट, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है। तो देखो हम अपने शरीर के साथ ना कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते ज़्यादा, नींद हमें प्रॉपर होनी चाहिए। उठते हैं अगर हम जल्दी अफर्मेशन पूजा पाठ के लिए, लेकिन फिर हमें दोपहर में टाइम ज़रूर चाहिए सोने के लिए। और दोपहर में मेरे साथ क्या होता है, कभी कभी मैं सो पाती हूँ, नहीं तो मैं सो नहीं पाती हूँ। और अब तो मेरे हस्बैंड आ गए, अब तो दोपहर में सोने ही नहीं देंगे। अकेले होते हैं तो हम सो जाते हैं, उनकी आदत है, ना सोते हैं ना सोने देते हैं। तो चलिए बातें बहुत सारी हो गई हैं दोस्तों, अभी मैं जाती हूँ नींबू पानी पीने के लिए। नींबू पानी मैंने बना दिया एक बार, चलिए आपको दिखा देती हूँ। सिस्टर से बोल रही थी ये तुलसी माता ना मुझे दे दो, और आज ये शुभ दिन आ ही गया है कि तुलसी माता मेरे घर जा रही है। देखो कितनी सुंदर है और इतनी प्यारी तुलसी माता है, ये मेरे घर पे रहेगी। और मैं आज बहुत खुश हूँ कि तन्नू ने फाइनली डिसाइड कर लिया कि तुलसी माता को मैं घर ले जाऊँ। तन्नू तुम्हें कुछ बुरा तो नहीं लग रहा है मैं तुलसी माता को लेकर जा रही हूँ? मेरी बहन और मैं एक ही है, मेरे घर हो या इसके घर हो एक ही बात है, कोई बाहर थोड़ी जा रही है। और ऐसे नहीं लग रहा तुम अपनी बेटी को भी क्या कर रही हो? बेटी को भी मांगते, गिन्नी को बोलते हैं गोद दे दो, तो समझो मैंने दे दिया इसको। धागा थोड़ा ऊपर करो, ऊपर दाना ऊपर करती हूँ। देखो कलावे को ऊपर करो, ये कलावे ऐसे उधर से ऊपर करना, ऐसे ही नहीं हो जाती। इतनी बड़ी तुलसी, बहुत ही भागवान है मेरी बहन जिसके घर इतनी प्यारी तुलसी हुई है। और इतनी सुंदर तुलसी, यानी इतनी प्यारी पवित्र तुलसी इसने मुझे देने के लिए बोला कि मैं इसको थोड़ा तुलसी को ना और दबा, सुमन तो दबा, दोनों साइड से पकड़। कोटि धन्यवाद। तो अभी मेरी बहन जा रही है और मन तो कर रहा नहीं है इसको भेजने का, लेकिन क्या करे, इसका व्रत है और इसको पूजा करनी है। मैं इसके सामने देखो कितनी काली लग रही हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। तो एक बार मैं इसको छोड़ आती हूँ, चलो बाय भी करेंगे। रियाज नहीं मिला तुम्हें? हर्ष नहीं मिलना मौसी से। रियांश बाय बाय। रियांश बाय बाय बाय। रियांश बाय बाय बाय। तो दोस्तों पूजा हो चुकी है, दर्शन कर लीजिए। वो दीपू कर रहा है जाप।
दीपू जाप कर रहा है। तो दोस्तों आज का व्लॉग कोई मतलब कि ज़्यादा बड़ा नहीं है और ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया आज के व्लॉग में। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरी बहन आ गई थी, शाम के टाइम मेरी बहन गई थी। तो जब गेस्ट आ जाते हैं ना घर पे, कोई भी आ जाए तो लोग तो फिर भूल ही जाते हैं। आप सबको पता होगा क्या बनाना है क्या नहीं। तो वो भी थोड़ी बहुत भी जो भी मैंने व्लॉग में लगा रखा है अपनी बहन का, वो भी मैंने थोड़ा बहुत ही बनाया, उसका ज़्यादा कुछ नहीं बना रखा है। बहन की वीडियो और खाना पीना हो चुका है। खाने में आज हमने बनाया चूरमा खाने में आज हमने चूरमा और गिन्नी ने तो खाना ही नहीं खाया है। गिन्नी ने बनाना शेक बनाया, गिन्नी को भी भूख नहीं है और मुझे तो बिल्कुल भूख नहीं है क्योंकि मैंने सेब खा लिए हैं और मैं भी थोड़ा सा शेक पीऊँगी। हाँ मैं दोबारा बनाऊँ। गिन्नी ने अपने अपने लिए बनाया बनाना शेक और गिन्नी कर रही है सोने की तैयारी। और दूसरा मैं ये बता रही हूँ, एक सेकंड, दूसरा मैं ये बता रही हूँ कल क्या है गिन्नी का 11 क्या है? हाँ कल है अमावस और कल तो मेरा व्लॉग कल ही डलेगा। तो ये मुझे पता नहीं था पहले, नहीं तो मैं आपको बताती और आप सबको भी पता होगा। वैसे कल के दिन ना हमें कनेर के फूल शिवलिंग पे चढ़ाने चाहिए, बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत शुभ होते हैं। और 2 लोटे शिवलिंग पे हमें जल चढ़ाना चाहिए। तो मैं वो कल सब करने जा रही हूँ और मैं सुबह मंदिर जाऊँगी शिवलिंग पे कनेर के फूल लेकर। बड़ी मुश्किल से कनेर के फूल मिले हैं क्योंकि फूल खिल ही नहीं रहे और बहुत सारी लेडीज है ना गली में घूम रही थी कनेर के फूल ढूंढने के लिए। उन्हीं को देख के ना मुझे याद आया कि हाँ नहीं मैं भी बोल चुकी थी क्योंकि मेरी बहन आई हुई थी। चलिए बात काफ़ी हो चुकी है, अभी करते हैं हम ब्लॉग का। हेलो गाइस, खाना पीना हो चुका है, अब हम कर रहे हैं सोने की तैयारी। आशा करते हैं आपको हमारे वो लोग पसंद आ रहे हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। करते के लिए बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट।